नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अपने पैशन से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप सोशल मीडिया की ताकत को समझकर एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं गैरी वेनरचुक की लोकप्रिय किताब क्रशिंग इट के बारे में, जो बताती है कि कैसे आप आज की दुनिया में अपना नाम, ब्रांड और बिजनेस बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो स्किल है, जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपको एक ऐसा ब्रांड बना सकती है जिसकी लोग मिसाल देंगे? ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया को एक ताकत बनाकर, अपने जुनून को पहचान कर और खुद पर भरोसा रखकर आप एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी बड़े बजट, बिना किसी बड़े नाम के। गैरी वेनरचुक न केवल इस किताब में अपनी कहानी बताते हैं, बल्कि उन लोगों की असली कहानियां भी शेयर करते हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉडकास्ट, लिंक्डइन और यहाँ तक कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान बनाई और करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया, वो भी एकदम जीरो से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी सुनी जाए, आपकी मेहनत भी रंग लाए और आप भी अपने जुनून को पैसा, पहचान और पावर में बदल सकें, तो यह वीडियो आपके लिए एक गोल्डन गाइड है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी में विस्तार से समझेंगे, वो भी ऐसे आसान, दिलचस्प और मोटिवेशनल अंदाज में जो आपकी सोच बदल कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने ब्रांड, अपने करियर और अपने भविष्य को क्रश इट करने का यह सफर। अध्याय 1, रास्ता अब आपका है, द पाथ इज योर्स। गैरी वेनरचुक। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दमदार सोच से करते हैं। अब किसी को सफल होने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले के समय में अगर किसी को एक्टर बनना होता तो उसे फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की जरूरत होती। किसी को लेखक बनना होता तो पब्लिशर की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन आज आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और सबसे जरूरी, आपके पास खुद का मंच है। गैरी बताते हैं कि आज का दौर डिजिटल लोकतंत्र का है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र या बैकग्राउंड से हो, अपने पैशन को दुनिया के सामने ला सकता है। सोशल मीडिया ने वो ताकत सबके हाथों में दे दी है जो पहले सिर्फ अमीर या पावरफुल लोगों के पास होती थी। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं और एक बड़ी ऑडियंस बना सकते हैं बिना किसी गेटकीपर के। गैरी खुद इसकी मिसाल है। उन्होंने अपने पिता की वाइन शॉप को इंटरनेट के जरिए एक $multi-million ब्रांड में बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जल्दी ही इस बात को समझ लिया कि अटेंशन यानी लोगों का ध्यान ही असली करेंसी है। जो इंसान लोगों का ध्यान खींच सकता है वही मार्केट में टिक सकता है। इस अध्याय में गैरी ये भी कहते हैं कि पहले के मुकाबले आज सफल होना ज्यादा आसान तो है, लेकिन आसान का मतलब यह नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। जो लोग हर दिन बिना रुके अपने पैशन पर काम करते हैं, वही लोग आगे जाकर क्रश इट करते हैं, यानी अपने फील्ड में छा जाते हैं। गैरी इस चैप्टर में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर आप अपने दिल की सुने और अपने पैशन पर फोकस रखें, तो आप न सिर्फ एक बेहतर करियर बना सकते हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें सोमवार को भी सुबह उठने की खुशी होगी। ये अध्याय सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि एक विश्वास जगाता है कि अगर आप चाहें तो अब रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपका है। अध्याय 2, सफलता आपके डीएनए में है, सक्सेस इज इन योर डीएनए। गैरी वेनरचुक। इस अध्याय में हमें एक बहुत जरूरी सच से रूबरू कराते हैं कि हर इंसान की सफलता का रास्ता एक जैसा नहीं होता। हमारी ताकतें, हमारी रुचियां और हमारी एनर्जी अलग अलग होती हैं। इसलिए जो रास्ता किसी और के लिए काम करता है, वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी कारगर हो। असल सफलता तब मिलती है जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी असली ताकत, अपने नेचुरल टैलेंट को। गैरी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप खुद को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करने में आपको मजा आता है, तो आप अपने लिए वो प्लेटफॉर्म और वो तरीका चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। कोई व्यक्ति कैमरे के सामने बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो उसके लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स बेहतरीन है। कोई लिखने में माहिर है तो उसके लिए ब्लॉग, लिंक्डइन या मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं। और अगर आप सुनाने में अच्छे हैं तो पॉडकास्ट आपकी ताकत बन सकती है।
गैरी यहाँ पर यह भी समझाते हैं कि आज के दौर में हम जिस भी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना चाहते हैं वह तभी काम करता है जब उसमें हमारी खुद की सच्ची आवाज़ हो, यानी ऑथेंटिसिटी। अगर आप नकली बनने की कोशिश करते हैं या सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके दिखावे के लिए कुछ करते हैं तो लोग जल्द ही पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आप अपने ही अंदाज में दिल से बात करते हैं तब आप लोगों को छूते हैं और वहीं से आपका ब्रांड बनना शुरू होता है। इस अध्याय में गैरी एक और ज़रूरी बात कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है सफलता की नींव। यानी खुद को पहचानना ही असली कामयाबी की नींव है। जब आप जानते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं तब आप वही करते हैं, उसमें सुधार करते हैं और उसमें लगातार आगे बढ़ते हैं। यही लगातार सुधार ही आपको क्रशिंग ईट की राह पर ले जाता है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप समझते हैं कि सफलता कोई कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं है, यह एक पर्सनल जर्नी है। और जब आप इस जर्नी को अपनी ताकत के साथ तय करते हैं तब आप वाकई में खुद को सफल महसूस करते हैं, न सिर्फ पैसे में बल्कि आत्मसंतुष्टि में भी। अध्याय 3, पर्सनल ब्रांड बनाना, बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, गैरी वेनरचुक। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने रखते हैं। आज की दुनिया में पर्सनल ब्रांड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस बदल चुके हैं, मार्केटिंग बदल चुकी है और अब लोग प्रोडक्ट से ज्यादा व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, आपके आइडिया को अपनाएं या आपके प्रोडक्ट को खरीदें तो उन्हें सबसे पहले आप पर भरोसा होना चाहिए और यही भरोसा बनता है आपके पर्सनल ब्रांड से। गैरी बताते हैं कि पर्सनल ब्रांड का मतलब है कि आप ऑनलाइन दुनिया में अपनी सच्ची छवि कैसे दिखा रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब वे आपका नाम सुनते हैं? क्या वे आपको किसी खास चीज से जोड़ते हैं? क्या आपकी ऑनलाइन मौजूदगी आपके जुनून, आपके टैलेंट और आपकी वैल्यू को दर्शाती है? इस अध्याय में गैरी अपनी खुद की कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने अपने पिता की वाइन शॉप को सिर्फ एक लोकल स्टोर से एक $multi-million ब्रांड वाइन लाइब्रेरी में बदल दिया, वो भी सिर्फ अपने पर्सनल ब्रांड के दम पर। उन्होंने यूट्यूब पर वाइन लाइब्रेरी टीवी नाम का शो शुरू किया जिसमें वो रोज वाइन टेस्ट करते थे, बातें करते थे और लोगों को वाइन के बारे में सिखाते थे। वो सिर्फ वाइन नहीं बेच रहे थे, वो खुद को एक भरोसेमंद वाइन गाइड के रूप में पेश कर रहे थे और यही बना उनकी ब्रांड की नींव। गैरी इस बात पर जोर देते हैं कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको हर दिन वैल्यू देना होगी, बिना किसी लालच के। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर पोस्ट में कुछ बेचने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप लोगों को कुछ ऐसा दें जिससे उन्हें फायदा हो, जानकारी, प्रेरणा, मनोरंजन या कोई अनुभव। जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं और यही भरोसा आपके ब्रांड को मजबूत बनाता है। वो यह भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बहुत जरूरी है। आप आज कुछ पोस्ट करें और फिर महीनों गायब हो जाएं, इससे कोई ब्रांड नहीं बनता। आपको नियमित रूप से अपने अंदाज में लोगों से जुड़ना होगा और हां, अपनी सच्चाई से पीछे मत हटिए। आपकी ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस अध्याय का सार ये है, आज आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, डिजाइनिंग हो, कुकिंग हो या फैशन, अगर आप उस क्षेत्र में पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तो आप अपने जुनून से करियर बना सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी बड़ी कंपनी या मीडिया हाउस की जरूरत नहीं, बस आपको चाहिए अपना कंटेंट, अपना कॉन्फिडेंस और आपकी खुद की कहानी। अध्याय 4, कंटेंट की असली ताकत, ए वर्ड ऑन कंटेंट, गैरी वेनरचुक। इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी बात से करते हैं। आज की दुनिया में कंटेंट ही सब कुछ है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं या अपने ब्रांड को बनाना चाहते हैं तो आपको लगातार दमदार और असरदार कंटेंट बनाना होगा। गैरी बताते हैं कि कंटेंट का मतलब सिर्फ पोस्ट या वीडियो नहीं होता। कंटेंट का मतलब है आपकी आवाज़, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी स्टोरी जो आप दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। कंटेंट वो माध्यम है जिससे आप अपने अनुभव, ज्ञान और दृष्टिकोण लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब ये कंटेंट आपकी सच्ची पहचान और जुनून से जुड़ा होता है तब वह लोगों के दिलों को छूता है। इस अध्याय में गैरी एक जरूरी बात पर जोर देते हैं, मात्रा मायने रखती है जितनी ही गुणवत्ता। यानी सिर्फ एकदम परफेक्ट वीडियो या पोस्ट बनाने की चिंता मत करिए। लोग ज्यादा जुड़ते हैं उस इंसान से जो असली लगता है, जो अपनी बात लगातार कह रहा है, बजाय उस इंसान के जो महीने में एक बार परफेक्ट पोस्ट करता है। इसलिए शुरुआत में क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए,
और धीरे धीरे क्वालिटी खुद ही बेहतर होती जाएगी। वो यह भी समझाते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग तरह का कंटेंट बेहतर काम करता है। यूट्यूब पर लंबा और गहराई वाला कंटेंट बेहतर होता है। इंस्टाग्राम पर विजुअल अपील और तेज संदेश ज़रूरी हैं। टिकटॉक और रील्स पर रचनात्मकता और एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। ट्विटर, अब एक्स पर छोटे और प्रभावशाली विचार कारगर होते हैं। और पॉडकास्ट उन लोगों के लिए शानदार है जो लंबी बातों में गहराई देना जानते हैं। गैरी इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि आपको कंटेंट के लिए किसी महंगे कैमरे या सेटअप की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन ही आज का सबसे बड़ा स्टूडियो है। शुरुआत कीजिए, भले वीडियो में रोशनी कम हो या आवाज़ बहुत परफेक्ट न लगे। लोग आपके मैसेज से जुड़ते हैं, आपके दिल से निकली बात से। अध्याय के अंत में गैरी एक प्रेरणादायक संदेश देते हैं। आपके पास दुनिया को बताने के लिए कुछ खास है, और अगर आप वो नहीं कहते तो आप न सिर्फ खुद को रोक रहे हैं बल्कि दुनिया को भी उस अनमोल चीज़ से वंचित कर रहे हैं। यही कंटेंट की असली ताकत है। वो सिर्फ ब्रांड नहीं बनाता, वो बदलाव लाता है। अध्याय 5, आपको क्या रोक रहा है? What's स्टॉपिंग यू? गैरी वेनरचक। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सीधी लेकिन गहरी बात से करते हैं। ज्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो खुद को ही रोक रहे होते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास टैलेंट है, आइडियाज हैं और कुछ नया करने की चाह भी है, लेकिन फिर भी वे शुरुआत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा और किसी को पसंद ना आया तो, या अगर लोग मुझे ट्रोल करने लगे तो। गैरी साफ कहते हैं, अगर आप लोगों की सोच से डर कर बैठ जाएंगे तो आपकी जिंदगी उन्हीं की सोच के हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से नहीं। दूसरी बड़ी रुकावट होती है परफेक्शनिज्म, यानी सब कुछ परफेक्ट करने की आदत। लोग कहते हैं, कैमरा अच्छा नहीं है, माइक नहीं है, एडिटिंग नहीं आती। गैरी यहां सच्चाई बताते हैं कि शुरुआती दौर में यह सब ज्यादा मायने नहीं रखता। लोग आपके सच्चे इरादे से जुड़ते हैं, न कि आपके कैमरे की क्लैरिटी से। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। तीसरी रुकावट है असफल होने का डर। गैरी समझाते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं होता, बल्कि वो सीखने का हिस्सा है। हर बार जब आप गिरते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने कई बार असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए असफलता से घबराना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना सीखिए। इस अध्याय में गैरी एक और जरूरी बात कहते हैं, अफवाहें आपको कभी सफलता तक नहीं पहुंचने देंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अनुभव नहीं है, ये सब बहाने हैं। गैरी कहते हैं, अगर आप दिन में 30 मिनट सोशल मीडिया पर बर्बाद कर सकते हैं तो आप वही समय अपने ब्रांड बनाने में लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके पास एक बिजनेस शुरू करने की ताकत है। अब कोई बहाना नहीं चलता, या तो आप चाहेंगे या फिर बहाना बनाएंगे। अध्याय के अंत में गैरी हम सबको एक खुली चुनौती देते हैं। अपने अंदर झांको और खुद से पूछो, क्या मैं वाकई में अपना सपना पूरा करना चाहता हूं या बस बातों में उलझा हूं? अगर आपका जवाब हां है तो अभी से शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत करें, लेकिन डरे बिना करें, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग खुद को रोकना छोड़ देते हैं वही लोग सच में क्रशिंग इट करते हैं। अध्याय 6, खुद को इजाजत देना ही असली शुरुआत है। The only thing you need to give yourself to crush it. Permission. गैरी वेनरचुक। इस अध्याय में एक गहराई भरा लेकिन बेहद सरल विचार हमारे सामने रखते हैं। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को इजाजत देनी होगी। जी हां, इजाजत। न किसी बॉस की, न किसी गुरु की, न समाज की, सिर्फ खुद की मंजूरी कि अब मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगा। गैरी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने अंदर दम रखते हैं, वो मेहनती हैं, आइडियाज से भरपूर हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को यह महसूस ही नहीं करने देते कि मैं भी कर सकता हूं। वो मानते ही नहीं कि उन्हें भी वो मौका मिल सकता है जो दूसरों को मिला है। इस मानसिक रुकावट को गैरी परमिशन प्रॉब्लम कहते हैं, यानी आप तब तक शुरू ही नहीं करते जब तक कोई आपको कह न दे कि अब तुम कर सकते हो। इस अध्याय में गैरी यह साफ करते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज होती है आत्मस्वीकृति। जब तक आप खुद अपने दिल में यह नहीं मानते कि मैं लायक हूं, मुझे हक है और मुझे करना चाहिए,
तब तक आप बस सोचते रहेंगे लेकिन कदम नहीं उठाएंगे। गैरी यह भी बताते हैं कि कई बार हमारा माहौल, हमारे परिवार या समाज भी हमें रोकते हैं, लेकिन अगर हम खुद को इजाज़त नहीं देते तो असली दोष हमारा ही है। अगर आपके पास टैलेंट है, जुनून है और मेहनत करने की तैयारी है तो किसी की भी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। आपको अपने सपनों को खुद हाँ कहनी होगी। इस अध्याय में गैरी उन कई उद्यमियों की कहानियां भी साझा करते हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना सिर्फ अपने इरादे और आत्मविश्वास के दम पर शुरुआत की और सफलता पाई। उन्होंने कोई एमबीए नहीं किया था, न उनके पास कोई बड़ा नेटवर्क था, लेकिन उन्होंने अपने आप को इजाज़त दी कि मैं खुद को एक्सप्रेस करूं, अपनी आवाज़ को बाहर लाऊं और इस डिजिटल दुनिया में कुछ कर दिखाऊं। गैरी हमें याद दिलाते हैं कि आज का समय सबसे अनमोल है। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने सबको बराबर मौका दिया है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है, आपने खुद को शुरुआत की इजाज़त दी या नहीं। अध्याय के अंत में गैरी एक दमदार बात कहते हैं, अगर आप अपने जुनून को आवाज़ नहीं देंगे तो दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते थे। तो अब समय आ गया है, किसी और का इंतज़ार मत कीजिए। आज ही, इसी पल खुद को इजाज़त दीजिए और अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाइए। अध्याय 7, सबसे पहले यह करें। फर्स्ट डू थिस, गैरी वेनरचुक। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा जुनून किस चीज़ के लिए है? वो साफ कहते हैं कि यदि आप डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पैशन को समझना होगा। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए कोई यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि किसी और ने उस क्षेत्र में पैसा कमाया है। लेकिन गैरी चेतावनी देते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और शायद हार मान लेंगे। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप किसी ऐसी चीज में काम कर रहे होते हैं जिससे आपको वाकई में प्यार हो। गैरी समझाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई जुनून छिपा होता है, चाहे वो गेमिंग हो, खाना बनाना हो, फिटनेस हो, फैशन हो, इतिहास, साइंस, कॉमिक्स या फिर किताबें पढ़ना। आपको बस उस एक चीज को पहचानना है जो आप बिना पैसे के भी दिन रात करते रह सकते हैं, जिससे आपको थकान नहीं बल्कि ऊर्जा मिलती है। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में हर तरह के नीच के लिए ऑडियंस मौजूद है। आपको यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि कितने लोग उस विषय को पसंद करते हैं, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप उसे लेकर लंबे समय तक उत्साहित रह सकते हैं। इसके बाद गैरी एक और बेहद ज़रूरी बात पर जोर देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। आपको खुद को समझना होगा, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप कैमरे के सामने सहज हैं या नहीं? आप बोलने में बेहतर हैं या लिखने में? अगर आप कैमरे के सामने नर्वस महसूस करते हैं तो पॉडकास्ट करें। अगर आपकी लिखने की शैली प्रभावशाली है तो ब्लॉग या इंस्टाग्राम कैप्शन के जरिए अपनी बात रखें। अगर आप बातों से लोगों को जोड़ सकते हैं तो यूट्यूब वीडियो बनाइए। गैरी का कहना है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने पैशन को अपनी ताकत से जोड़ लेते हैं। अध्याय के अंत में गैरी हमें इस गहरी समझ तक लाते हैं कि शुरुआत करने के लिए सबसे पहले खुद से ईमानदारी जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि आप क्यों कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ पैसे के लिए या वाकई में अपने पैशन को जिंदगी में उतारने के लिए। पैशन ही वह फ्यूल है जो तब भी आपको आगे बढ़ाता है जब व्यूज़ कम हों, लोग कम मिलें और रिजल्ट धीरे आएं। इसीलिए गैरी की सीधी सलाह है, अपने अंदर झांकिए, अपना पैशन खोजिए, अपनी ताकत पहचानिए और फिर बिना देर किए शुरुआत कीजिए। क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है खुद की सच्ची आवाज़ को पहचानना और उसी से अपनी डिजिटल जर्नी की शुरुआत करना। अध्याय 8, द प्लेटफॉर्म्स। गैरी वेनरचुक इस अध्याय में उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और जिनका इस्तेमाल करके आप अपना ब्रांड, बिजनेस या प्रभाव खड़ा कर सकते हैं। वे बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल सोशल नेटवर्क नहीं है, बल्कि आज के दौर के सबसे शक्तिशाली ब्रांड बिल्डिंग टूल्स बन चुके हैं। इस अध्याय में वे विस्तार से समझाते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह के लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है और वहां सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। गैरी कहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म की एक अलग शख्सियत होती है। जैसे कि यूट्यूब उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कैमरे के सामने सहज हैं, जो वीडियो बनाकर
लोगों को विजुअली एंगेज कर सकते हैं। वहीं इंस्टाग्राम एक ज़्यादा विजुअली एस्थेटिक प्लेटफॉर्म है, जहां तस्वीरें, छोटे वीडियो, रील्स और क्रिएटिविटी का बोलबाला है। अगर आप फोटो, फैशन, फूड या ट्रैवल से जुड़ी चीज़ों में हैं, तो इंस्टाग्राम आपके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके विपरीत, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफेशनल कनेक्शन या थॉट लीडरशिप की ओर झुकाव रखते हैं, तो लिंक्डइन एक अनदेखा लेकिन बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है। गैरी बताते हैं कि लिंक्डइन अब सिर्फ नौकरी ढूंढने की जगह नहीं रहा। यह एक बिजनेस कम्युनिटी बन चुका है, जहां डिसीजन मेकर्स और प्रोफेशनल्स रोजाना एक्टिव रहते हैं। फेसबुक को लेकर गैरी कहते हैं कि यह अब मैच्योर हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ताकत है, खासकर फेसबुक पेजेस, ग्रुप्स और एड्स के माध्यम से। यदि आपका टारगेट ऑडियंस थोड़ी उम्रदराज है या आप कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं, तो फेसबुक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गैरी स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे नए और युवा प्लेटफॉर्म्स को भी महत्व देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो यंगर डेमोग्राफिक 13 से 24 आयु वर्ग को टारगेट करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ट्रेंडिंग और रॉ कंटेंट के लिए बेस्ड हैं। यहाँ पर पॉलिश्ड होने से ज़्यादा ज़रूरी है असली और दिलचस्प होना। इस अध्याय में गैरी एक और ज़रूरी बात बताते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर कंटेंट का फॉर्मेट और टोन अलग होना चाहिए। आप एक ही कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके हर जगह शेयर नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम पर जो काम करता है वही लिंक्डइन पर नहीं चलेगा। अगर आप हर प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज को समझते हैं और उसी के अनुसार वहां के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो आप ऑडियंस के दिल तक पहुंच सकते हैं। अंत में गैरी ये समझाते हैं कि चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, असली सफलता तब मिलेगी जब आप वहां कंसिस्टेंटली, ऑथेंटिकली और क्रिएटिवली अपने ब्रांड की उपस्थिति बनाए रखेंगे। हर प्लेटफॉर्म एक मौका है अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का। आपको बस यह तय करना है कि आपकी कहानी किस स्टाइल में सबसे अच्छा बोलेगी और कौन सा प्लेटफॉर्म उस कहानी को सुनने के लिए तैयार है। वेनरचक एक बहुत ही सीधी और दिल को छू जाने वाली बात कहते हैं। आज के डिजिटल युग में सफलता का दरवाजा पहले से कहीं ज्यादा खुला है, लेकिन उसे पार करने की चाबी आपके हाथ में ही है। अब कोई गेटकीपर नहीं है, कोई एजेंसी, टीवी चैनल या बड़ी कंपनी यह तय नहीं करती कि आपकी आवाज दुनिया तक पहुंचेगी या नहीं। आप खुद अपना माइक हैं, आप खुद अपना कैमरा और आप खुद अपनी मीडिया कंपनी हैं। गैरी कहते हैं कि अब बहाने बनाने का समय नहीं रहा। टेक्नोलॉजी ने हर इंसान को प्लेटफॉर्म दिया है, अब यह आप पर है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस किताब के जरिए उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव ही नहीं, बल्कि उन सैकड़ों लोगों की कहानियां भी साझा की हैं जिन्होंने अपनी सच्ची पहचान, जुनून और डिजिटल टूल्स के बल पर अपनी जिंदगी बदल दी। इन कहानियों का मकसद सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। गैरी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने तरीके से, अपने स्टाइल में अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या लिखित शब्द। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, वैल्यू देंगे और कभी हार नहीं मानेंगे, तो आप जरूर क्रश ईट कर पाएंगे। अंत में वह हमें याद दिलाते हैं कि यह सफर आसान नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में रिजल्ट न मिले, व्यूज कम आए या लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन यही वो समय होगा जब आपको अपनी सोच, अपने सपनों और अपने वाई पर भरोसा रखना होगा। जो लोग सच में जुनूनी होते हैं, वो दूसरों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं और समय के साथ इतिहास बनाते हैं। गैरी का आखिरी संदेश बड़ा साफ है। आपका ब्रांड, आपका बिजनेस और आपकी पहचान, इन सब का भविष्य आपके हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं और कब से शुरू करेंगे? तो दोस्तों, यही था गैरी वेनरचुक की जबरदस्त किताब क्रशिंग इट का सार। इस किताब ने हमें सिखाया कि अगर आपके पास पैशन, मेहनत, ईमानदारी और डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल करने की हिम्मत है, तो आप अपने नाम और ब्रांड को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, आज के दौर में आपकी आवाज़, आपका टैलेंट और आपकी कहानियां सीधा दुनिया तक पहुंच सकती हैं। बस ज़रूरत है तो एक कदम आगे बढ़ाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ऐसी किताबें लाएं जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करें,
बल्कि आपकी सोच और करियर को बदलने की ताकत रखें। क्रशिंग इट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक एक्शन प्लान है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। तो अब देर किस बात की? उठिए, सोचिए और आज ही से खुद को क्रश इट करने के लिए तैयार कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।